तो देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच में पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल पास हो गया। सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के कारण लाखों छात्रों के सपने टूटते रहे हैं, उनकी मेहनत पर सवाल खड़े होते रहे। ऐसे माहौल में संसद से इस विधेयक को पारित होना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि उन करोड़ों युवाओं के लिए उम्मीद का संदेश माना जा रहा है जो निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई और बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ और इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है। बिल तो पास हो गया, लेकिन इसके केंद्र में एक ही सवाल रहा, क्या ये कानून वास्तव में पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगाकर छात्रों का भविष्य सुरक्षित कर पाएगा? हालांकि सदन में इस बिल को लेकर तीखी राजनीतिक बहस भी देखने को मिली। लोकसभा का मानसून सत्र, सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में बहस का केंद्र छात्रों का भविष्य नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टकराव में तब्दील हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी जा रही, रखने नहीं दी गई, उनके बोलने में रुकावट पैदा की जा रही है और जिसके पीछे सत्ता पक्ष की बड़ी राजनीति है। इसके बाद सदन का माहौल और गर्मा गया। एक और राहुल सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगा रहे थे, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और किरण रिजिजू ने एक के बाद एक पलटवार करते हुए विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। एंटी पेपर लीक बिल पर शुरू हुई बहस देखते ही देखते संसद के भीतर सियासी संग्राम में बदल गई। माननीय सदस्य, स्पीकर सर, आप संसद सर, मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट। आप कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर। अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूं। मैं दूसरा दे देता हूं सर। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर। आपसे ये मेरी अपेक्षा है। सर, बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। राहुल जी को सम्मान देते हैं, हम इज्जत से हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने अन पार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं। अपने आप में तो नहीं हुए, और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन तो हमने तो नहीं बनाया। ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया उसको आप कृपया इस्तेमाल ना करें, इतना ही है। माननीय सदस्य, कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। To keep house in order, sir, is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसा परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहां तक आए, और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलता हूँ, वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो,
संसदीय कार्य मंत्री आप बोल ये फिर से आ गए। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं। कुछ मानो बट सर मैंने यील्ड नहीं किया। यील्ड नहीं, किसी यील्ड नहीं किया। अगर कुछ नहीं बोलना मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए। There are 3 categories of people. I'm not using the word. इसके अलावा भी आज सदन में राहुल गांधी के एक और बयान पर हंगामा मच गया। इस बार राहुल के निशाने पर थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सवाल था छात्रों पर गन चलाने का आदेश किसने दिया। इसके बाद सदन में फिर से हंगामा मचा। राहुल गांधी ने कहा कि इसके 2 ही विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प ये कि गृह मंत्री ने फायरिंग का आदेश दिया था, या दूसरा विकल्प ये कि गृह मंत्री को मालूम नहीं था कि फायरिंग होने वाली है। पहले मामले में वो दोषी हैं और दूसरे मामले में वो अयोग्य हैं, और तीसरा तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। सुनिए आप राहुल गांधी को। The so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He is not here today because he is scared. The use of force can only be authorized by the Home Minister or the Prime Minister. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakt. आप गृहमंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं आप? वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके सदन में लगाए राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने कहा कि लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बना है। राहुल गांधी ने सदन में सिलसिलेवार तरीके से झूठ बोला और भ्रम फैला रहे। छात्रों के संसद मार्च में गोली नहीं चली और गृह मंत्री ने किसी भी तरीके का गोली चलाने का आदेश नहीं दिया है। संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद राहुल गांधी ने भी आरोपों को फिर से दोहराया है। स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। This is the man who is responsible for what happened to you. Who reports to whom? Delhi police reports to MHA. MHA is run by Mr. Amit Shah, the Home Minister. Part of the beatings were done by Delhi police. On the other side is the RAF, which reports to the CRPF, which is a paramilitary force, which also reports to the Home Minister. There was nobody else doing beatings. And these forces that did the beatings, that shot our students with pellet guns, both report to Mr. Amit Shah.